Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. Today we are going to continue the fourth part of the lesson, the concert. Okay? हमने देखा कि इस लेसन में अनंत नाम का जो लड़का है उसको कैंसर हुआ है और वो उसके माँ बाप के साथ और उसकी जो बहन है स्मिता उसके साथ गगनपुर से बम्बई आते हैं, है ना। और एक दिन अचानक स्मिता न्यूज़पेपर में देखती है कि षण्मुखानंद ऑडिटोरियम में उस्ताद अल्लाह रखा और पंडित रविशंकर का जो कंसर्ट होने वाला था। तो वो चाहती है कि वो कंसर्ट को जाए, लेकिन उसका भाई है जो बीमार है वो नहीं जा सकता है। तो वो भी चाहती है कि वो न जाए, लेकिन उसकी माँ उसको कन्विंस करती है कि तू कंसर्ट को जा। तो वो कुछ प्लान करती है और वो कंसर्ट में अपने पापा के साथ जाती है। और उसने जो प्लान किया था वो हमें इस पैराग्राफ में देखने को मिलेगा। तो जब वो कंसर्ट ख़त्म होता है तो विंग्स की तरफ, जहाँ पे उस्ताद आला रखा और पंडित रविशंकर बैठे हुए थे, उनके तरफ वो जाते हैं और उनको क्या कहती है देखो। विल यू कम टू आंट सुशीलाज हाउस? क्या आप दोनों मेरी आंटी सुशीला सुशीला आंटी के घर आ सकते हो एंड प्ले फॉर हिम? और मेरे भाई के लिए जो कैंसर से बीमार है, जो बेड पे पड़ा रहता है, उसके लिए आप क्या म्यूज़िक बजाओगे? शी आस्क्ड एट द एंड ब्रेथलेसली। उसने क्या किया? ब्रेथलेसली मतलब जहाँ तक उसकी सांस खत्म हो जाए वह एक ही दम में उसने वो सारा पूछा है। प्लीज़, शी बेग्ड, प्लीज़ कम। उसने बेग्ड बेग्ड मतलब यहाँ पे मिन्नत, रिक्वेस्ट की है कि आप आ जाइए ना। लिटिल गर्ल सेड द मुस्टैशियड मैन। जो मुच्छड़ आदमी था, जिसकी मूछें बड़ी बड़ी थी, उसने क्या कहा? ये देखो लड़की। हु हैड मेड अ लॉन्ग स्पीच, जिसने बड़ा सा स्पीच दिया था, उसने क्या कहा? पंडित जी इज़ अ बिजी मैन। पंडित जी बहुत बिजी रहते हैं। यू मस्ट नॉट बोदर हिम विथ सच रिक्वेस्ट। ऐसी कुछ मिन्नत करके, रिक्वेस्ट करके तुम उनको परेशान मत करो, तकलीफ मत दो। ऐसा कहने के बाद बट रविशंकर, पंडित रविशंकर स्माइल्ड, वो हंसे, एंड मोशनड हिम, उसने उस मुच्छड़ को इशारे से चुप कराया, टू बी क्वाइट, कि चुप रहने के लिए कहा। ही टर्न टू उस्ताद साहिब, और पंडित रविशंकर उस्ताद साहिब मतलब अल्लाह रखा की तरफ मुड़े और सेड, और कहा, क्या कहा? व्हाट शैल वी डू उस्ताद साहिब? उस्ताद साहिब क्या करेंगे? क्या करते हैं? चलेंगे क्या? इस तरह से द उस्ताद मूड द वैड ऑफ पान फ्रॉम वन चिक टू अनदर। जो उस्ताद अल्लाह रखा थे, उन्होंने पान खाया हुआ था। वैड ऑफ पान मतलब पान का जो निवाला है, स्मॉल मास ऑफ मटेरियल, उनके एक गाल में से उन्होंने दूसरी गाल की तरफ उसको लिया, वन चिक टू अनदर। और क्या कहा? टुमारो मॉर्निंग वी परफॉर्म फॉर द बॉय। यस, ही सेड। उन्होंने क्या कहा रविशंकर जी से? कल सुबह हम उस बच्चे के लिए परफॉर्म करेंगे। करेंगे ना? यस, यस, पंडित जी रिप्लाइड। इट्स सेटल्ड देन। तो फिर सेटल हुआ, फिक्स, तय हुआ। इट वॉज अ वेरी एक्साइटेड स्मिता। स्मिता ये सुन के बहुत ही एक्साइटेड हुई। हु केम होम लेट दैट नाइट। उस रात वो कंसर्ट ख़त्म होने के बाद घर में रात में बहुत देर से पहुंची। अनंत वॉज अवेक। अनंत भी अभी तक सोया नहीं था, वो जग रहा था। वो सुनना चाहता था बहन ने कैसा एक्सपीरियंस किया कंसर्ट को। ब्रीदिंग द ऑक्सीजन फ्रॉम द सिलेंडर, और उसको सिलेंडर से ऑक्सीजन लगाया हुआ था। वो क्या कहा, क्या कहता है? डिड यू हियर हिम? क्या तुमने
क्या तुमने रविशंकर जी का सितार सुना? ही विस्पर्ड, उसने धीमी आवाज में कहा। आई डिड, हाँ मैंने सुना। ही रिप्लाइड, शी रिप्लाइड सॉरी, एंड आई स्पोक टू हिम, मैंने उनसे बात भी की। एंड ही विल कम टुमारो मॉर्निंग, और वो कल सुबह आ रहे हैं। विद द तबला उस्ताद, उनके साथ उस्ताद अल्लाह रखा भी आ रहे हैं। एंड दे विल प्ले फॉर यू, और वो दोनों मिलके तुम्हारे लिए बजाएंगे, मतलब सितार बजाएंगे और तबला बजाएंगे। एंड द फॉलोइंग मॉर्निंग, और दूसरे दिन सुबह आंट सुशीलाज नेबर्स, सुशीला के जो नेबर्स थे, सॉ, उन्होंने देखा क्या? टू मेन गेट आउट ऑफ अ टैक्सी, दो आदमी एक टैक्सी में से उतरे। विच पुल्ड अप आउटसाइड देयर ब्लॉक, जो टैक्सी उनके अपार्टमेंट के बाहर खड़ी थी। दे कुड नॉट बिलीव देयर आइज, और जो नेबर्स थे उनका अपनी आंखों पे बिलीव ही नहीं हो रहा था। इज इट्स नॉट पॉसिबल, दे सेड, उन्होंने क्या कहा? क्या ये सच है? नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, ऐसे कहते हो। पंडित रविशंकर एंड उस्ताद अल्लाह रखा वेंट अप द वुडन स्टेयर केस, वो दोनों उतरे और जो लकड़ी की जो सीढ़ी थी उसकी तरफ गए। एंड नॉक्ड, और वो चढ़ के गए। एंड नॉक्ड सॉफ्टली ऑन द डोर ऑफ आंट सुशीला अपार्टमेंट, और आंट सुशीला का जो अपार्टमेंट जो रूम था उसके डोर पे उन्होंने नॉक किया, और वो खुलने के बाद दे वेंट इन, वो अंदर गए। सैट डाउन ऑन द दीवान, और वो दीवान पे बैठे। दीवान मतलब जस्ट लाइक एक बेड लाइक सीट होती है, वो दीवान पे बैठे। बाय द विंडो, वो जो दीवान विंडो के पास थी। एंड प्लेड फॉर द बॉय, और दोनों ने मिलके उस बॉय के लिए सितार बजाया, तबला बजाया। सराउंडिंग हिम, उसके पास में बैठ के। विथ ए ग्रेट एंड ब्यूटीफुल हैप्पीनेस, बहुत ही खुशी से। एज लाइफ वेंट आउट ऑफ हिम, कि उसकी जो जान है, वो बच्चे की जान जेंटली, वेरी जेंटली, वो म्यूज़िक सुनते सुनते जेंटली सी चली गई। मतलब वो इतना सितारिस्ट को चाहता था कि वो म्यूज़िक सुनते सुनते ही वो इस दुनिया से चल बसा। आई होप इस स्टोरी का एंडिंग बहुत ही टचिंग है। आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। पूरा लेसन आपको अच्छी तरह समझ में भी आया होगा। अगर ये पैसेज एग्ज़ाम में आता है तो इसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे वो हम देखते हैं। अभी क्वेश्चन क्या रहेगा समझो। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़। ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन रहता है। एक्टिविटीज़ 1 में सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन। फर्स्ट, हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा। विल यू कम टू आंट सुशीलाज हाउस एंड प्ले फॉर हिम, ये किसने किससे कहा है। तो स्मिता सेड दिस वर्ड्स टू पंडित रविशंकर। ओके। सेकंड, टुमारो मॉर्निंग वी परफॉर्म फॉर द बॉय। यस, ये किसने कहा। उस्ताद अल्लाह रखा सेड दिस वर्ड्स टू पंडित रविशंकर। सेकंड, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। इफ फॉल्स करेक्ट देम, उन्होंने हमें कहा है कि अगर वो सेंटेंस फॉल्स है तो हमें वो करेक्ट करके लिखना है। द मुस्टाशीड मैन आस्क्ड स्मिता नॉट टू बोदर पंडित जी विथ रिक्वेस्ट। मुस्टाशीड मैन ने स्मिता को कहा कि तुम रिक्वेस्ट करके पंडित जी को बोदर मतलब तकलीफ मत दो, ये ट्रू है। द उस्ताद मूड पान पराग फ्रॉम वन चिक टू अनदर, उस्ताद जो अल्लाह रखा थे उन्होंने क्या किया, पान पराग एक गाल में से दूसरी गाल की तरफ उसको लिया, ये फॉल्स है। तो फिर करेक्शन क्या है। द उस्ताद मूड द वाड़ ऑफ पान का जो निवाला था, पान पराग नहीं, पान पराग जस्ट लाइक गुटखा होता है वो नहीं, तो पान का वैड उन्होंने फ्रॉम वन चिक टू अनदर उसको मूव किया है।
थर्ड, स्मिता केम होम इन द इवनिंग, स्मिता शाम को घर आई, ये भी फॉल्स है। क्यों? स्मिता केम होम लेट एट द नाइट, लेट एट नाइट आई है वो, शाम को नहीं आई है। फोर्थ, अनंत वॉज वेरी हैप्पी टू वॉच पंडित रविशंकर एंड उस्ताद अल्लाह रखा परफॉर्म फॉर हिम, ये ट्रू है, वो खुश हुआ है। ए टू, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटीज, ये भी 2 मार्क के लिए रहेगा। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट विच इमोशंस आर रिवील्ड फ्रॉम दिस सेंटेंसेस। फर्स्ट, विल यू कम टू आंट सुशीलाज हाउस एंड प्ले फॉर हिम, ये स्मिता ने उस्ता रविशंकर जी को कहा है। तो इसमें से कौन से इमोशंस रिवील होते हैं? तो इसमें विश, इच्छा है, डिज़ायर, अनसर्टेनिटी भी है। अनसर्टेनिटी मतलब आते ही कि नहीं आते हैं। सेकंड, डिड यू हियर हिम, ये अनंत ने स्मिता को पूछा है। तो इसमें से कौन से इमोशन दिखते हैं हमें? शॉक, वंडर, डिसबिलीव, क्यूरियोसिटी भी है ना। थर्ड, इट्स नॉट पॉसिबल, ये सारे पड़ोसी कहते हैं। तो इसमें से हमें डिसबिलीव, डाउटफुलनेस, सरप्राइज दिखता है। सेकंड, व्हाई वेयर द नेबर्स सरप्राइज्ड, जो स्मिता के आंट सुशीला के जो नेबर थे वो सरप्राइज क्यों हुए? देखो, पंडित रविशंकर एंड उस्ताद अल्लाह रखा आर ग्रेट म्यूजिशियंस, ये महान म्यूजिशियंस है। व्हेन द नेबर्स सॉ दीज 2 म्यूजिशियंस गेट डाउन फ्रॉम द टैक्सी, जब नेबर्स लोगों ने देखा उनको टैक्सी से उतरते हुए, एंड गो अप टू आंट सुशीलाज हाउस, और देखा कि आंट सुशीला के घर में वो गए हैं टू प्ले द म्यूजिक फॉर अनंत, अनंत के लिए म्यूजिक बजाने के लिए, दे सरप्राइज्ड, तब वे सरप्राइज हुए। दे वेर सरप्राइज्ड दैट, उनको सरप्राइज हुआ कि सच ग्रेट पर्सन्स वेर विजिटिंग देयर हाउस, इतने बड़े महान कलाकार, महान व्यक्ति उनके घर आए हैं। एक्टिविटी 3, एक्टिविटी बेस्ड ऑन वोकेबुलरी, ये भी 2 मार्क्स ले रहेगा। गिव 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। वेरी, एक्सट्रीमली हैप्पी मतलब एक्साइटेड, नॉट स्लीपिंग मतलब अवेक, अ लार्ज बेड, सॉरी अ लॉन्ग बेड या लॉन्ग सोफा, दीवान, हैविंग अ लार्ज मुस्टैच मतलब मुस्टैशीड, टू कम टू अ हॉल्ट या स्टॉप्ड, टू पुल अप, ये फ्रेज है। स्मॉल लंप और मास ऑफ मटेरियल, वैड या वार्ड, मेड मूवमेंट, मोशनड। सेकंड, गिव सिनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, हमें पैसेज में से लिखना है। रिक्वेस्टेड मतलब बेग्ड, ट्रबल, बोदर, फिक्स्ड, डिसाइडेड मतलब सेटल्ड, नेक्स्ट, फॉलोइंग, नेबरहुड और अपार्टमेंट मतलब ब्लॉक। थर्ड, गिव एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। बिग अपोजिट लिटल, शॉर्ट लॉन्ग, आइडल बिजी, कंफर्ट bother, loud quiet, unexcited excited, early late, asleep opposite awake, previous preceding opposite following, loudly harshly opposite softly, roughly opposite gently. Fourth, give examples of code mixing from the passage, मतलब पैसेज में ऐसे वर्ड्स है जो इंग्लिश से बिलोंग नहीं करते हैं। ओके, पंडित जी, उस्ताद, साहिब, पान, दीवान। A4, एक्टिविटीज बेस्ड ऑन कंटेक्चुअल ग्रामर। 1, चूज द अप्रोप्रिएट एडवर्ब और एडजेक्टिव फॉर्म टू फिलिंग इन द गैप्स। देखो, स्मिता स्पोक इन एन एक्साइटेड टोन, मतलब यहाँ पे एक्साइटेड और एक्साइटेडली ऐसे 2 ऑप्शन यहाँ पे थे। तो इसमें से हमें एक्साइटेड टोन, टोन ये नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव
एक सेट का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव करके यूज करते हैं। लाइफ वेंट आउट ऑफ हिम जेंट या जेंटली, तो ये हमें एडवर्ब लिखना है जेंटली। ओके, इट्स नॉट पॉसिबल रिराइट एज एन अफर्मेटिव, यहाँ पे अफर्मेटिव करना है। इट्स अफर्मेटिव का मतलब यहाँ पे अभी नॉट निकल जाएगा। इट्स इम्पॉसिबल के अपोजिट इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। थर्ड, अनंत वॉज अवेक ब्रीदिंग द ऑक्सीजन फ्रॉम द सिलेंडर, मेक इट कंपाउंड, कंपाउंड बनाना है हमें। कंपाउंड में क्या होता है, दो वर्ड को एंड से या बहुत सारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ा रहता है। देखो, अनंत वॉज अवेक एंड, हमने एंड लिया, एंड ब्रीदिंग द ऑक्सीजन फ्रॉम सिलेंडर, मतलब एंड के पहले का मेन क्लॉज है, एंड के बाद मेन क्लॉज है। पंडित जी इज अ बिजी मैन, मेक निगेटिव, हमें निगेटिव बनाना है। मतलब पंडित जी बिजी रहते हैं, मतलब पंडित जी खाली नहीं रहते हैं। पंडित जी इज नॉट एन, बिजी के अपोजिट आइडल मैन। पंडित एंड उस्ताद वेंट अप द वुडन स्टेयरकेस एंड नॉक्ड सॉफ्टली ऑन द डोर, मेक सिंपल, हमें सिंपल बनाना है। तो देखो यहाँ पे एंड नहीं जोड़ा हुआ है, कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस, एंड के पहले यहाँ पे एक एक्शन है, एंड के बाद एक एक्शन है। तो पहले एक्शन कौन सी है, वेंट अप, ऊपर गए। देखो, वेंट मतलब जाना, इसका प्रेजेंट गो, गोइंग अप, देखो क्या किया है, गोइंग अप द वुडन स्टेयरकेस कॉमा, सॉरी वुडन स्टेयरकेस, एंड की जगह हमने क्या लिया, पंडित, पंडित एंड उस्ताद नॉक सॉफ्टली ऑन द डोर। केयरफुली ध्यान में रखो। प्लीज शी बेग्ड हिम, प्लीज कम, रीराइट इन इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच हमें करना है। देखो, शी बेग्ड, उसने, बेग मतलब बहुत ही रिक्वेस्ट की, शी बेग्ड हिम, अभी प्लीज मतलब रिक्वेस्ट, इसलिए बेग में इसमें मीनिंग चला गया। शी बेग्ड हिम, ये हमारा इम्प्रूव्ड सेंटेंस है, कम, तो हमें इसे टू से ज्वाइन करेंगे, टू कम। दे कुड नॉट बिलीव देयर आईज, यूज बी अनेबल टू, बी अनेबल टू मतलब कुड नॉट मतलब बी अनेबल टू। देखो, दे, कैन का पास्ट कुड है, कैन का पास्ट कुड, इसलिए हम बी का पास्ट फॉर्म वेयर, दे के बाद वेयर आता है, दे वेयर अनेबल टू बिलीव देयर आईज। ही सेड व्हाट शैल वी डू उस्ताद साहिब, क्वेश्चन मार्क, रीराइट इन इनडायरेक्ट स्पीच। देखो यहाँ पे ही, पंडित रविशंकर जी ने उस्ताद साहिब को क्वेश्चन किया है, मतलब ये क्वेश्चन रिपोर्टिंग, जो ये डबल इंटू कॉमा मध्ये सेंटेंस है वो क्या है, क्वेश्चन है। ओके, इसलिए ही आस्क्ड उस्ताद साहिब, उन्होंने उस्ताद साहिब को पूछा, यहाँ पे हमने आस्क्ड लिया, सेड के बजाय आस्क्ड लिया। क्या पूछा है, व्हाट, यहाँ पे डब्ल्यूएच क्वेश्चन है, तो हम ये वर्ड है वैसे ही लेंगे, व्हाट शाल वी डू, शाल मतलब ये वर्बल क्वेश्चन है, शाल यहाँ पे जाएगा। वी मतलब वो दोनों, दे, शाल का पास्ट शुड, व्हाट दे शुड डू। ओके, उनको क्या करना चाहिए। इट वॉज अ वेरी एक्साइटेड स्मिता हु केम होम लेट दैट नाइट, एनालाइज द सेंटेंस। देखो, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सेंटेंस मतलब इसमें दो छोटे छोटे क्लॉज है। छोटे बड़े सेंटेंस में जो छोटे सेंटेंस होते हैं उसको हम क्लॉज कहते हैं। तो कौन से दो क्लॉज है, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इट वॉज अ वेरी एक्साइटेड स्मिता, ये हमारा प्रिंसिपल या मेन क्लॉज है। हु, कौन, स्मिता, जो, स्मिता के बारे में ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है ये क्लॉज। हु केम होम लेट दैट नाइट, जो उस रात लेट से आई, कौन, स्मिता, इसलिए सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज है। नाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। यस, पंडित जी रिप्लाइड, इट्स सेटल्ड देन, तय होगा, तय हुआ देन। टुमारो मॉर्निंग वी शैल परफॉर्म फॉर द बॉय, रीराइट इन इनडायरेक्ट स्पीच, फिर एक बार इनडायरेक्ट स्पीच करने के लिए बोला है।
पंडित जी रिप्लाइड, यस कहा है ना उन्होंने, पंडित जी रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब उन्होंने यस कहा है, अफर्मेटिव। अब ये यस अफर्मेटिव में चला गया। एंड सेड दैट, ये देखो ये एसोसिएटिव सेंटेंस है, एसोसिएटिव करके हमने सेड दैट लिया, दैट इट, इट्स मतलब इट वॉज, पास्ट करेंगे हम, इट वॉज सेटल्ड देन दैट टुमारो, टुमारो मतलब द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मॉर्निंग, यहाँ पे मॉर्निंग भी चलेगा, द नेक्स्ट मॉर्निंग, मॉर्निंग वी मतलब दे शाल, शाल का होगा वुड या शुड भी ले सकते हैं, दे वुड परफॉर्म फॉर द बॉय। ओके। और एक्टिविटी 5 जो रहता है पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन होता है, वो 2 मार्क के लिए रहेगा। म्यूजिक कैन काम द माइंड्स, म्यूजिक हमारे मन को शांत करता है। शेयर योर ओपिनियन, आपका ओपिनियन देने के लिए कहा है, तो आप ट्राई करो, एक क्वेश्चन आप खुद से लिखना है। आई डोंट वॉन्ट टू किल योर इमेजिनेशंस, योर व्यूज, सो आप ट्राई करो, आपको आएगा। आई होप ये पूरा पैसेज आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। आप अगर पहली बार मेरे चैनल देख रहे हो तो राइट साइड में सब्सक्राइब वर्ड है, उसे आप प्रेस करेंगे तो एक बेल आइकॉन दिखाई देगी, उसको प्रेस करने के बाद आपको ऑल वर्ड दिखाई देगा, उसको प्रेस करेंगे तो जब भी कभी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझा है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। थैंक्स।